मेथड। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बताया था। आज के वीडियो में हम लोग एलिमिनेशन मेथड को जानेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करना है, यानी एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। तो आइए एक एक करके हर एक पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सेकेंड पार्ट है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है और बाद में सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे दो वेरिएबल है ना, x और y, दो वेरिएबल हैं। इनमें से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है, यानी हटाना होता है। वो हटाएंगे कैसे? बहुत ही बेसिक सा ट्रिक है, मैं आपको समझा दे रहा हूं। जैसे सपोज करिए इस वाले केस में हम लोग x को हटाना चाहते हैं, ठीक है, x वाले वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो इसका सिंपल सा ट्रिक है, ध्यान से देखिए। इस x के आगे 1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं था यानी 1 था, ठीक है। तो हम लोग पता क्या करेंगे, यहाँ पे x के आगे 2 है ना, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में x के आगे 2 है, तो ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले में यहाँ x के आगे 1 है तो इसे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मेथड समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे x के आगे 1 है फर्स्ट इक्वेशन में, तो सेकंड इक्वेशन में हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस वाले इक्वेशन में यानी सेकंड इक्वेशन में x के आगे 2 है, तो फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 था तो मैंने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 1 था तो नीचे मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया। यही एक ट्रिक है और बहुत ही आसान सी ट्रिक है, अभी आपको समझ में भी आने में लगेगी। अब सोचिए, जब इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 2, और x आएगा प्लस 2 को जब y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y आ जाएगा, इक्वल टू 2 को जब आप 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। अब 1 को जब 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा, 1 को जब 3y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y आएगा, लेकिन आगे साइन किसका है? माइनस का, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इक्वल टू 1 को जब 4 में करेंगे तो 4 आएगा। अब आप देख रहे हैं क्या हुआ, जब मैंने 2 और 1 से मल्टीप्लाई किया, तो जब मैंने 2 और 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये और ये सेम हो गए, है ना। और जब सेम हो जाएंगे ना तो आगे माइनस लगा दीजिए। जैसे ही माइनस लगाएंगे ये वाला माइनस प्लस में बदल जाएगा, ये जो माइनस है वो किस में बदल जाएगा? प्लस में बदल जाएगा, और इस 4 के आगे माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लेंगे तो 2x माइनस 2x, ये तो कैंसिल हो गया, 2y 3y जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5y आएगा। 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, अब 5 को नीचे भेज दीजिए डिवाइड में, यहाँ से y की वैल्यू क्लियरली दिख रही है, 6 डिवाइडेड बाई 5, यही हमारा y का वैल्यू है। ये तो y की वैल्यू आई, अब हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो x की वैल्यू को निकालने के लिए इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन का यूज करिए। मैं पहले वाले इक्वेशन का यूज कर रहा हूँ। पहला वाला इक्वेशन क्या था? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, है ना। अब हमें y की वैल्यू तो मालूम है ना, तो मैं y की जगह रख दूंगा 6/5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, ठीक है, जाएगा 6/5 उधर चल जाएगा, तो ये जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। अब इस फ्रैक्शन को तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो आएगा 19/5। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी? 19/5। अब इस फ्रैक्शन को तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं ना खुद से। ठीक है, तो आपने देखा मैंने कैसे x और y की वैल्यू निकाली। मेथड सिंपल है कि पहले आपको इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को हटाना होगा। जिस भी वेरिएबल को हटाएंगे उसके कोफिशिएंट को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे x को मुझे हटाना था तो x के आगे 1 था तो मैंने नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे x के आगे 2 था तो 2 को मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे ये मिला, उसके बाद मैंने नेगेटिव का साइन लगाया। जैसे ही मैं माइनस साइन लगाऊंगा तुरंत ये यहाँ पे माइनस था जो कि प्लस बन गया और यहाँ पे माइनस आ गया। फिर ये 2x से जब 2x को घटाया तो मैंने 0 आ गया, यानी हट गया। 2y और 3y जोड़ा 5y आ गया, 10 में से 4 घटाया तो 6 आ गया। यहाँ से y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू को मैंने
पहले वाले इक्वेशन में पुट कर दिया तो हमें x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, ये तो एलिमिनेशन मेथड है। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में पहले वाले इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लेते थे, है ना। जैसे पहला वाला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इजल टू 5 है ना, तो x को उधर भेज देंगे तो क्या जाएगा, y इजल टू 5, x जब उधर जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को सेकंड वाले इक्वेशन में पुट करते थे, यानी इसमें। ठीक है, तो क्या जाएगा 2x माइनस 3, y की वैल्यू क्या है 5 माइनस एक्स, तो जाएगा 5 माइनस एक्स और इधर आ जाएगा 4। ठीक है, तो जाएगा 2x माइनस 3 को जब 5 में कर लेंगे तो 15 हो जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, 3 को जब x में करेंगे तो 3x इजल टू 4। 3x और 2x को जोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, तो 5x हो जाएगा माइनस 15 और इधर 4। माइनस 15 जब उधर जाएगा तो प्लस 15 हो जाएगा, तो 5x इजल टू 4 प्लस 15 हो जाएगा ना, और 4 प्लस 15 करने पे क्या आएगा 19 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x इजल टू 4 प्लस 15 दैट इज 19। तो x की वैल्यू क्या जाएगी, 5 को नीचे भेज देंगे, x की वैल्यू क्या जाएगी 19 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, ये तो रही x की वैल्यू। और याद करिए यही वैल्यू पहले आई थी जब हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किए थे। अब हमें y की वैल्यू भी निकालनी है। y की वैल्यू आप लोग कहेंगे 5 माइनस एक्स तो थी, जी नहीं, y की वैल्यू को निकालने के लिए x की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो ये y इक्वल टू क्या था 5 माइनस x की वैल्यू 19/5। ठीक है, अब इसे फ्रैक्शन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो 6/5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रही y की वैल्यू। ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम लोग सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे, आप चाहें तो इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो सेकेंड पार्ट है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो क्या मैंने बताया था, एलिमिनेशन मेथड में हम लोग किसी एक वेरिएबल को हटा देते हैं। तो सपोज करिए मुझे x को हटाना है। ठीक है, तो x को हटाने का क्या तरीका है, इस x के आगे 3 है तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस x के आगे 2 है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 2 को जब 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6x, बीच में प्लस, 2 को जब 4y में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8y इक्वल टू 2 को जब 10 में करेंगे तो 20 आएगा। 3 को 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आएगा। 3 को माइनस 2y में करेंगे तो माइनस 6y आएगा, और 3 को 2 में करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, अब दोनों के आगे सेम साइन है तो आगे माइनस लगाएंगे, यहाँ जैसे माइनस लगाएंगे ये वाला माइनस प्लस में बदल जाएगा और इस 6 से आगे माइनस आ जाएगा। 6x में से 6x हटाएंगे तो कट जाएगा, 8 और 6y को जोड़ेंगे तो 14y आएगा, 20 में से 6 को घटाएंगे तो 14 आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू आप देख सकते हैं क्लियरली, 14 डिवाइडेड बाई 14 हो जाएगा विच इज 1, है ना। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ये रही y की वैल्यू। अब y की वैल्यू मिल गई है तो हम लोग x की भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस y की वैल्यू को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो इस y की जगह हम लोग 1 लिख सकते हैं, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 1। 4 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या होता है 4 ही होता है। ठीक है, अब 4 को हम लोग उधर भेज देंगे तो क्या जाएगा 3x इक्वल टू 10, 4 को उधर भेजेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा। 10 माइनस 4 आप लोग जानते हैं 6 होता है। ठीक है, और जब 3 नीचे जाएगा तो ये x इक्वल टू क्या जाएगा 6/3, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x की भी वैल्यू मुझे मिल गई और y की भी वैल्यू मुझे मिल गई। ये किस मेथड से मिली है, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, अगर आपको ये दोनों मेथड टफ लगते हैं तो मैंने इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक ट्रिक भी बताया है। ट्रिक का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लिंक पे क्लिक करिए और उस वीडियो को जाके बाद में देख लीजिएगा, लेकिन पहले ये मेथड सीख लीजिए। ठीक है, एग्जाम में आप ट्रिक यूज कर सकते हैं। ट्रिक से आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा लीनियर इक्वेशन का तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, बहुत यूजफुल ट्रिक है तो उसे जरूर देखिएगा। तो ये मैंने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, आप इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब हम लोग इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था पहले वाले इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये जाएगा 3x इक्वल टू 10, ये 4y उधर जाएगा तो माइनस 4y हो जाएगा। ठीक है,
इस केस में मैं पहले x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, y की नहीं। आप चाहें तो y की भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली 3x को उधर भेज दीजिएगा और क्या। अब ये x की वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग 3 को नीचे ला देंगे, तो ये 10 माइनस 4y है ना, डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, है ना। ये 3 नीचे आ जाएगा तो दोनों के नीचे आएगा ना, 10 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3। ये तो x की वैल्यू है। इस x की वैल्यू को हम लोग सेकेंड इक्वेशन में यानी इसमें पुट करेंगे, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है ना, तो इस x के जगह हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 10 माइनस 4y, 10 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2y इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये 2 10 और 4y मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जाएगा 20 माइनस 8y डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2y। अब इस 2y के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 लिख देंगे इक्वल टू 2। अब हम लोग इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। कैसे इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, 1 को इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को जब इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 20 माइनस 8y ही आएगा ना। 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो 20 माइनस 8y ही आएगा। 3 को 2y में करेंगे तो माइनस 6y आएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर कैसे लिखते हैं, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 आ जाता है और इधर 2 हो जाता है, ठीक है। 3 को 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा। देखिए क्या होने वाला है, इस 3 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या था 20 माइनस, अच्छा 8y और 6y को जोड़ सकते हैं, दोनों के आगे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 8 और 6 14y हो जाएगा। साइन किसका आता है, जो बड़ा होता है, बड़ा इन दोनों कौन है 8 के आगे माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ठीक है। ये सब करने आपको आता ही होगा। 3 को 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। अब एक काम करिए 20 को उधर भेज दीजिए, तो ये माइनस 14y इक्वल टू 6 माइनस 20, 6 माइनस 20 करेंगे तो क्या आएगा माइनस 14 आएगा, माइनस 14। और ये माइनस से माइनस कट गया, 14 को नीचे ला दीजिए तो y इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 14, तो यहाँ से दिख रहा है 1 आएगा, y की वैल्यू क्या आ गई 1। अब इस y की वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो x इक्वल टू क्या है 10 माइनस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3। ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा 2, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोनों तरीके से सेम आंसर आ रहे हैं। एग्जाम में आपको बस कोई एक मेथड ही यूज करना होगा। एनसीईआरटी में ये दोनों मेथड इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो आपसे प्रैक्टिस करवाना चाहता है कि आप दोनों मेथड बहुत ही अच्छे सीख जाएं। और आप सॉल्व करते वक्त ये एक चीज नोटिस करें कि कौन सा मेथड अप्लाई करना ज्यादा इजी पड़ेगा। ये आप जब तक ध्यान नहीं देंगे खुद से तब तक आप एग्जाम में कंफ्यूज रहेंगे कि कौन सा मेथड अप्लाई करें, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि मैंने इसके ऊपर एक ट्रिक भी बनाया है, तो आप उस ट्रिक को भी जाकर देख सकते हैं। अब आइए थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब थर्ड पार्ट में ध्यान से देखिए, दो इक्वेशन है, लेकिन इन दोनों इक्वेशन में जो ये -4 है वो राइट हैंड साइड है, तो इस -4 को पहले उधर भेज देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा क्या 3x माइनस 5y इक्वल टू, ये -4 जब उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा और 0 में जब 4 ऐड होगा तो 4 हो जाएगा। मतलब ये वाला इक्वेशन बेसिकली 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 4, ठीक है। सिमिलरली इधर भी देखिए, ये भी नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, 2y को मुझे इस साइड लाना होगा, तो आप जानते हैं इधर लिखा है 9x, जब ये 2y इधर आएगा तो -2y हो जाएगा इक्वल टू इधर 7 बच जाएगा, ठीक है। प्लस साइन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइन नहीं है उसका मतलब भी प्लस हो जाता है। मतलब बेसिकली कहें तो ये हो जाएगा 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, ठीक है। तो अभी तक मैं x को एलिमिनेट कर रहा था, आप चाहें तो इस पार्ट में भी x को एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं। इस बार हम लोग y को एलिमिनेट करेंगे, यानी y को हटाएंगे, ठीक है। तो मेथड क्या कहता है कि आप y के आगे कोफिशिएंट देखिए, जैसे इस केस में y के आगे कोफिशिएंट 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले में 5 मल्टीप्लाई करेंगे। इस y के आगे 5 है तो नीचे वाले में 5 मल्टीप्लाई करेंगे, इस y के आगे 2 है तो ऊपर वाले में 2 मल्टीप्लाई करेंगे। जिस वेरिएबल को हटाना रहेगा उसी के कोफिशिएंट को देखते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग x के कोफिशिएंट को देख रहे थे क्योंकि मुझे x को हटाना था, एलिमिनेट करना था। इस बार मैं y को हटाना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपको दोनों मेथड सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 को 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 6x आएगा, बीच में माइनस, 2 को 5 में करेंगे तो 10y आ जाएगा इक्वल टू, 2 को 4 में करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। 5 को 9x में करेंगे तो
45x, बीच में माइनस, 5 को 2 में y में करेंगे तो 10y इजगल टू 5 को 7 में करेंगे तो 35। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इन दोनों y के आगे सेम साइन है और सेम कोएफिशिएंट है, तो सेम साइन जब भी होता है ना तो आगे माइनस लगा देते हैं। सेम साइन जब होता है तो हमेशा आगे माइनस लगा देते हैं। जैसे इस केस में या प्रीवियस केसेस में x के आगे दोनों में पॉजिटिव था तो हम लोग माइनस लगा देते, तो यहाँ पे दोनों में नेगेटिव है तो भी माइनस ही लगाएंगे। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहता यानी अपोजिट साइन होते तो माइनस नहीं करते। ठीक है, तो माइनस लगाएंगे, जैसे ये मैं माइनस लगाया ये वाला माइनस प्लस बदल जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब 6x माइनस 45x है, तो 6x में आपको 45x घटाना है तो ये आएगा 39x घटाने पे, लेकिन साइन किसका रहेगा? माइनस का, क्योंकि 45 बड़ा है 6 से, अब 45 के आगे माइनस का साइन है, तो जो भी साइन आता है वो एक्चुअली बड़े वाले का ही आता है। जैसे 45 के आगे माइनस था इसलिए 39 के आगे माइनस आएगा। ठीक है, कई लोगों को ये बात पता ही नहीं होती है। अब ये माइनस 10y से 10y कट जाएगा, है ना, इजगल टू 8 और 35 को घटा लीजिए, तो 8 में से 35 घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस 27। ठीक है, माइनस 27। क्यों माइनस साइन आएगा? क्योंकि 35 के आगे माइनस साइन है, 35 8 से बड़ा है। माइनस से माइनस कट गया, 39 को नीचे ला दीजिए, x इजगल टू 27/39। ठीक है, कैंसिल होंगे ना, आई थिंक 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9/13। ये तो x की वैल्यू आई। अब हमें y की भी वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू को निकालने के लिए इस वाले इक्वेशन में 3 इंटू x है ना, तो x की वैल्यू 9/13, तो 3 इंटू 9/13 माइनस 5y इजगल टू 4। ठीक है, 3 इंटू 9 क्या जाएगा? 27/13 माइनस 5y इजगल टू 4। अब ये 27/13 उधर जाएगा तो ये जाएगा माइनस के 5y इजगल टू 4 माइनस 27/13, है ना, ये पूरा का पूरा उधर जाएगा तो माइनस 27/13 हो जाएगा। अब इस 4 के नीचे 1 है, अब इस फ्रैक्शन को तो आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं इधर कर दे रहा हूं, तो इधर माइनस 5y है इजगल टू 13 4 जा 52 माइनस 27 डिवाइडेड बाई 13 1 जा 13। ठीक है ना, तो ये 52 और 27 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 25 डिवाइडेड बाई 13। ठीक है, उधर क्या है? माइनस 5y है, तो ये माइनस उधर चल जाएगा यानी इधर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, है ना, ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, तो माइनस 25 डिवाइडेड बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 अंदर 5, 5 5 जा 25, तो यहाँ y की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 5/13। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो ये तो हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, अब हम लोग इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले वाले इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे y की वैल्यू, आइए देखते हैं। ये लिखा हुआ 3x माइनस 5y इजगल टू 4, 3x को उधर भेज दीजिए, दिया जाएगा माइनस 5y इजगल टू 4 माइनस 3x। ठीक है, अब ये माइनस को भी इधर भेजना पड़ेगा, तो माइनस जब उधर जाएगा तो ये जाएगा 5y इजगल टू, आगे माइनस लगेगा, लेकिन जब भी आगे माइनस लगाते हैं तुरंत ब्रैकेट लगा लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या जाएगा? 4 माइनस 3x। ठीक है, और ये 5 y के साथ मल्टीप्लाई में है तो नीचे आ जाएगा, तो डिवाइड में आ जाएगा यानी नीचे आ जाएगा 5। ठीक है, अब ये माइनस जब अंदर जाता है तो तबाही मचा देता है यानी माइनस 4 हो जाएगा, ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, प्लस 3x डिवाइडेड बाई 5। माइनस 4 प्लस 3x को बताइए क्या मैं उल्टा करके लिख सकता हूँ? 3x पहले लिख दे रहा हूँ, माइनस 4 बाद में, डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो y की वैल्यू बेसिकली आई हमारे पास 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5, ये आई y की वैल्यू। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को हम लोग सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, है ना, पहले वाले से निकाले हैं तो दूसरे वाले में पुट करेंगे, याद रखिएगा। तो 9x माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है? 3x माइनस 4/5, तो जाएगा 3x माइनस 4/5 और इधर हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये जाएगा 9x। अब ये -2 जब 3x में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा?
यहाँ आगे माइनस लगाइए, 2 जब 3x में मल्टीप्लाई होगा तो 6x, 2 जब -4 में मल्टीप्लाई होगा तो -8 डिवाइडेड बाई 5 है ना। अब यहाँ आगे माइनस है तो ब्रैकेट लगा ही रखिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा, इक्वल टू 7। ठीक है, अब इस 9x के नीचे 1 है तो 5 को 9x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 45x आएगा। आगे माइनस है, 1 को 6x - 8 में करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 6x - 8 डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर लिखने के लिए 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 5 आएगा, इक्वल टू उधर 7। ठीक है, अब मेरे पास जगह कम पड़ रही है, देखिए मैं इस चीज को मिटा दे रहा हूँ है ना, मैं इस चीज को मिटा दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे मैं कि y की वैल्यू आई थी 3x - 4/5। ठीक है, अब देखिए ये माइनस अंदर ओपन होगा ना तो ये जाएगा 45x, -6x में जाएगा तो -6x हो जाएगा, माइनस माइनस के पास जाएगा तो +8 हो जाएगा। ठीक है, 5 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 35 हो जाएगा। अब 45 - 6x आप लोग जानते हैं 39x होता है, +8 = 35। अब ये 8 उधर जाएगा तो 39x माइनस 35 - 8 हो जाएगा, 35 - 8 करेंगे तो ये 27 आएगा है ना। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 27/39। ठीक है, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 13 सा 3 9 सा दैट इज 9/13। यही x की पहले भी यही वैल्यू आई थी ना, x की यही वैल्यू आई थी ना पहले भी। अब ये x की जो वैल्यू आई है मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो y की वैल्यू मिल जाएगी, y = 3 into x मतलब 9/13 -4 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो 9 3 = 27/13 -4/5। ठीक है, अब इसे आप लोग सॉल्व करिएगा, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा -5/13। ठीक है, y की वैल्यू ये आएगी जब इसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जो लोग इस फ्रैक्शन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे वो मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम में हम लोग के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आप वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप उसका फोटो भी भेज सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे मैं कोशिश करूंगा आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का, क्योंकि कमेंट बॉक्स में नॉर्मली रिप्लाई देना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप लोग टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो y की ये वैल्यू है और x की ये वैल्यू है, तो आप देख सकते हैं दोनों मेथड से सेम वैल्यू आ रहा है। पर्सनली मुझे एलिमिनेशन मेथड ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में थोड़ा सा कम टाइम लगता है रेदर देन सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेकिन मुझे लगता है आपको दोनों मेथड आने चाहिए, लेकिन यूज एलिमिनेशन मेथड करिएगा। ठीक है, एग्जाम में कभी नहीं बोला जाएगा कि आपको ये मेथड इस्तेमाल करना है, एग्जाम में आपको बस सिंपली लिखा आएगा कि सॉल्व करना है, तो आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं, लेकिन अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मुझे एलिमिनेशन मेथड ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो इसे पहले हम लोग नॉर्मल फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। इस 3 को x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x हो जाएगा, बीच में जो भी साइन है उसे लिख देंगे। 2 को 2y में करेंगे तो 4y आएगा, डिवाइडेड बाई 3 को 2 में करेंगे तो 6 आएगा, इक्वल टू -1। यहाँ तक आपको बात समझ आ रही है। 6 को -1 में करेंगे तो -6 आएगा, 3x + 4y इक्वल टू -6। तो आप देख सकते हैं ये जो इतना बड़ा बेकार सा इक्वेशन था वो एक अच्छे से इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। तो मैं इसको मिटा के लिख दे रहा हूँ 3x + 4y इक्वल टू -6। ठीक है, अब हम इस पे काम करेंगे है ना, इसको सॉल्व करेंगे। अब जैसे मैंने ये कन्वर्ट किया था उसी तरह आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस x के नीचे 1 लिख दीजिए, 3 को x में मल्टीप्लाई करिए 3x हो जाएगा, 1 को -y मल्टीप्लाई करिए तो -y हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 को 1 में करिए तो 3 हो जाएगा, इक्वल टू 3। अब इस 3 को 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या जाएगा 3x - y इक्वल टू 9। मतलब ये वाला इक्वेशन कन्वर्ट हो गया 3x - y इक्वल टू 9 में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को हटाते हैं ना, तो यहाँ x के आगे 3 है, यहाँ पे भी x के आगे 3 है, तो हटाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे भी x के आगे 3 है, यहाँ पे भी x के आगे 3 है, बस मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आगे माइनस लगाना है। अभी तक अगर आपने नोटिस किया हो पिछले वाले क्वेश्चंस में, तो हम लोग वही तो कर रहे थे कि x के आगे सेम नंबर लाने की कोशिश कर रहे थे, या y के आगे सेम नंबर लाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे पहले से x के आगे सेम नंबर है,
सेम नंबर है तो बस मैंने आगे माइनस लगा दिया, ये जैसे मैंने माइनस लगाया ये वाला माइनस प्लस में बदल गया और यहाँ पे भी माइनस आ गया, ठीक है। 3x से 3x कट जाएगा, 4y और यहाँ पे 1y है तो 4y 1y 5y हो जाएगा, -6 - 9 -15 हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा -15/5, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। अब ये जो y की वैल्यू आई है उसे मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख दूंगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या था 3x + 4y = -6, ये 3x + 4 × y की वैल्यू क्या है -3 = -6, तो 3x 4 3 = 12, ये -12 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस हो जाएंगे, = -6 -12 उधर चल जाएगा तो +12 हो जाएगा, तो -6 + 12 -6 + 12 6 होता है, यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्ट दिख रही है 2 आ जाएगी, ये 3 2 टाइम्स में कैंसिल कर देगा, तो देख सकते हैं आप y की वैल्यू आ गई, x की भी वैल्यू आ गई, इसे आप नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए सॉल्व करेंगे। तो क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हम लोग पहले y की वैल्यू फाइंड करेंगे। इक्वेशन क्या है 3x + 4y = -6 है, तो 3x को उधर भेज दीजिए तो ये जाएगा 4y = -6 - 3x, ठीक है। 4 को नीचे ला दीजिए तो क्या जाएगा y = -6 - 3x / 4, ये y की वैल्यू रख देंगे। अब इस y की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, 3x माइनस y की वैल्यू क्या है -6 - 3x / 4 = 9। अब इस 3x के नीचे 1 है तो 4 को 3x में करिए तो 12x हो जाएगा, बीच में माइनस, यहाँ पे लिख दीजिए -6 - 3x / 4 को 1 में कर दीजिए 4 हो जाएगा और इधर 9, ठीक है। अब इसकी माइनस अंदर भेज दीजिए तो जाएगा 12x -+ +6 -+ तो +3x / 4 = 9, ठीक है। आगे सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 12x + 3x कितना होगा 15x + 6, 4 को 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36, 6 को उधर भेज दीजिए तो जाएगा 15x = 36 - 6, 36 - 6 करने पे 30 आ जाएगा, और 15x है तो x की वैल्यू हमें साफ साफ देखिए 15 कम 15 15 दूनी 30, ठीक है, तो x की वैल्यू 2, ठीक है। 15 2 30 होता है तो x की वैल्यू क्या जाएगी 2। अब ये जो x की वैल्यू आई है यहाँ पे पुट कर देंगे, y = -6 - 3 × x की वैल्यू क्या है 2 / 4 -6, और ये जाएगा 3 2 6 -6 - 6 / 4, ठीक है। तो जाएगा y की वैल्यू -3, तो y की वैल्यू हमें मिल गई -3, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू -3 आएगी, यही हमारा आंसर है। तो मैंने सारे पार्ट सॉल्व करा दिए, पहले वाले क्वेश्चन के दोनों मेथड से सॉल्व कराया मैंने, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों से ही, ठीक है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें भी 5 पार्ट्स हैं और ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन जिनको बच्चों से काफी डर लगता है, ठीक है। पहले बता दूं, अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स को समझना है तो आप वर्ड प्रॉब्लम्स को कई बार लगाइए, जितनी बार लगाएंगे उतना ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, बिना प्रैक्टिस के कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए एक चीज तो अच्छी है कि हमें वर्ड प्रॉब्लम्स को समझकर उन्हें लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और उन्हें सॉल्व करके वैल्यू भी फाइंड करनी है, ठीक है। एक ही मेथड का इस्तेमाल करना है, वो है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, और किसी मेथड का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। तो फर्स्ट पार्ट है इसमें, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1, full stop. It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? आप लोगों ने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा है ना। फ्रैक्शन क्या होता है, ऐसे ऊपर न्यूमरेटर होता है नीचे डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो फ्रैक्शन के बारे में हमें पता लगाना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर आप इस फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर में 1 जोड़ दें और डिनोमिनेटर में 1 घटा दें तो आपका जो फ्रैक्शन है वो 1 हो जाएगा। अगर आप सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 जोड़ देंगे तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा। तो हमें तो फ्रैक्शन मालूम ही नहीं है ना, तो हमें पहले मानना पड़ेगा कि फ्रैक्शन है क्या, ठीक है।
चिंता न करिए, अभी आपको ये समझ में आ जाएगा, बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन में बोला है कि हमें फ्रैक्शन को फाइंड करना है, हमें क्या करना है, फ्रैक्शन को फाइंड करना है, तो हम लोग न्यूमरेटर को कुछ मान लेंगे। न्यूमरेटर यानी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होता है ना, तो न्यूमरेटर को मैंने x मान लिया और डिनोमिनेटर को मैंने y मान लिया, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन मेरा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में ऊपर न्यूमरेटर लिखते हैं x, डिनोमिनेटर y, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर को मैंने x माना, डिनोमिनेटर को y मान लिया, फ्रैक्शन मेरा क्या हो गया, x बाई y। अब ये कह रहा है ना क्वेश्चन में, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, यानी आप अगर न्यूमरेटर में 1 जोड़ दें तो जोड़ दीजिए, x प्लस 1 कर दीजिए, और कह रहा है डिनोमिनेटर में 1 घटा दीजिए एंड सब्सट्रैक्ट 1 टू द डिनोमिनेटर, 1 घटाना है y, यानी डिनोमिनेटर से मुझे 1 घटाना है, तो y माइनस 1। तो कह रहा है ये जो नया फ्रैक्शन होगा ना, एक्चुअली ये 1 के इक्वल हो जाएगा, तो मैंने इक्वल कर दिया 1 के, क्या दिक्कत है इसमें। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, योर फ्रैक्शन इक्वल्स टू 1, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। मैंने ऊपर 1 जोड़ दिया, नीचे घटा दिया, तो फ्रैक्शन मेरा 1 हो गया। अब इस y माइनस 1 को 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1 को 1 में करेंगे तो y माइनस 1 हो जाएगा। अब इधर उधर भेजेंगे, 1 को इस साइड भेज देंगे और y को इस साइड ला देंगे, तो y जब इधर आएगा तो माइनस y हो जाएगा, इक्वल टू 1 उधर जाएगा तो माइनस 1, और ये 1 उधर जाएगा तो माइनस 1, ठीक है। तो माइनस 2 इधर जाएगा x माइनस वाई, तो एक इक्वेशन तो बन गया, एक इक्वेशन मेरे पास क्या बना, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। अब एक और इक्वेशन बना लेते हैं। क्वेश्चन में आगे क्या कहा है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर आप डिनोमिनेटर में खाली 1 जोड़ दें, जोड़ देते हैं भाई, मैंने 1 जोड़ दिया डिनोमिनेटर में, कह रहा है जो फ्रैक्शन बनेगा ना ये 1/2 के इक्वल हो जाएगा। तो क्या दिक्कत है, 2 को x में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x, y प्लस 1 को 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y प्लस 1 हो जाएगा, इस y को इधर लेकर आ जाइए तो 2x, y इधर आएगा तो माइनस y इक्वल टू 1। तो एक और इक्वेशन मिल गया हमें, 2x माइनस y इक्वल टू 1, ठीक है। अब इतने पार्ट को नोट कर लीजिए कॉपी में, वीडियो पॉज करके। तो ये 2 लीनियर इक्वेशन हमें मिल चुके हैं, इन दोनों लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। तो इस x के आगे 1 लिखा है, तो 1 यहाँ पे लिखा है, तो मैं नीचे वाले में 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। इस x के आगे 2 लिखा है, तो ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, 2 1 जा 2, तो 2x, बीच में माइनस, 2 को y में करेंगे तो 2y हो जाएगा, इक्वल टू 2 को -2 में करेंगे तो -4 हो जाएगा। अब 1 को जब इन दोनों में करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो 2x माइनस y इक्वल टू 1, है ना। अब इस 2x के आगे भी सेम साइन है जो इस 2x से आगे है, यानी दोनों का सेम साइन है, तो आगे माइनस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। 2x से 2x कट जाएगा, -2y और यहाँ पे 1y है, तो हो जाएगा -1y, -4 -1 दे जाएगा -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 1y मतलब y ही होता है, तो y इक्वल टू 5, ठीक है। अब y की वैल्यू मिल गई तो x की भी वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर लीजिए, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। आप फर्स्ट वाले इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2x माइनस वाई की वैल्यू 5 है, इक्वल टू 1, -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, 1 + 5, 1 + 5 क्या था, 6 होता है, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। आपको x और y की वैल्यू नहीं निकालनी थी, आपको फ्रैक्शन फाइंड करना था। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x मतलब 3, y मतलब 5, फ्रैक्शन आपका हो जाएगा 3/5। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो एक बार और देख लीजिए, दूसरी बार में आपको पक्का समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट है, 5 years ago न्यूरी was thrice as old as Sonu. 10 years later न्यूरी will be twice as old as Sonu. How old are नूरी and सोनू, ठीक है। क्वेश्चन का मैं पहले हिंदी समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि कई लोगों को तो यही नहीं समझ में आता है, कई लोगों की इंग्लिश खराब होती है ना मेरी तरह। तो यहाँ पे 2 लोग हैं, नूरी और सोनू, ठीक है, और यहाँ पे एज की बात हो रही है, नूरी और सोनू 2 लोग हैं, ठीक है। तो मैं एन से नूरी को डिनोट कर रहा हूँ और एस से सोनू को। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 साल पहले नूरी जो थी, यानी ये नूरी, वो सोनू से 3 गुना बड़ी थी,
फिर आगे क्वेश्चन में कहा है 10 ईयर लेटर, आप क्वेश्चन पढ़ते रहिए, 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी नूरी जो है वो दुगनी बड़ी थी 10 साल बाद में। ठीक है, तो ये सब पहले और बाद की बात कर रहा है, तो मैं फिलहाल मान लेता हूं कि इस समय नूरी की एज रही होगी x और सोनू की एज रही होगी y। ठीक है, नूरी की एज क्या रही होगी x, सोनू की एज क्या रही होगी y। ठीक है, ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज मतलब जो वर्तमान समय में नूरी की एज है वो x और सोनू की एज y। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 साल पहले, बताइए नूरी की एज 5 साल पहले कितनी थी। इस समय x है तो 5 साल पहले x माइनस 5 होगी ना। जैसे अगर आप इस समय 13 या 14 साल के हैं तो 5 साल पहले आप 8 या 9 साल के रहे होंगे, है ना। उसी तरह y यानी सोनू की एज y माइनस 5 हो जाएगी। जब पहले की बात करेगा तो घटा देंगे, बाद की बात करेगा तो जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये 5 इयर्स एगो की बात है, 5 इयर्स एगो। ठीक है, एगो 5 साल पहले। तो क्वेश्चन में कहा है 5 साल पहले नूरी जो थी वो सोनू से 3 गुना बड़ी थी। नूरी जो थी वो सोनू से 3 गुना बड़ी थी। नूरी जो थी सोनू से 3 गुना बड़ी थी, यानी 3 मल्टीप्लाई करना है सोनू में। क्वेश्चन में क्या कहा है, नूरी जो थी वो सोनू से 3 गुना, तो सोनू में 3 मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 3 मल्टीप्लाई बाय सोनू। नूरी की एज क्या है, x माइनस 5, x माइनस 5 लिखिए, 3 लिखिए। सोनू की एज क्या है, y माइनस 5, यहाँ y माइनस 5 लिख दीजिए। अब सॉल्व कर लीजिए, x माइनस 5, 3 को y में करिए तो 3y, 3 को माइनस 5 में करिए तो माइनस 15, 3y को उधर लेकर आइए, x माइनस 3y हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 5 को उधर लेकर आइए, प्लस 5 हो जाएगा, और ये माइनस 15। ठीक है, तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, x माइनस 3y इक्वल टू 5 माइनस 15 दैट इज माइनस 10। ये हमें मिला फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, ये पहला इक्वेशन मिला। अभी एक और इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो आगे क्वेश्चन में कहा है 10 साल बाद। अब इस समय एज x है, 10 साल बाद कितनी आ जाएगी, x प्लस 10 ना, बोला था मैंने जोड़ देना है जब बात की बात करेगा तो। और सोनू की एज क्या आ जाएगी, y प्लस 10। क्वेश्चन में कहा है कि 10 साल बाद जो नूरी है वो दुगनी बड़ी होगी सोनू से। तो इस बार 2 टाइम्स बोल रहा है, तो नूरी जो है वो दुगनी बड़ी होगी सोनू से, तो 2 मल्टीप्लाई बाई सोनू। तो नूरी की एज क्या थी, x प्लस 10, 2 इंटू सोनू की एज क्या है, y प्लस 10। ठीक है, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई दैट इज 2y प्लस 2 इंटू 10 दैट इज 20। ठीक है, तो x 2y को उधर लेके आइए तो माइनस 2y इज इक्वल टू 10 को उधर लेके जाइए तो 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 क्या होता है, 10 ही होता है। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। 2 इक्वेशन बन चुके हैं, तो आप इतने पोर्शन को नोट कर लीजिए। अब हम लोग इन दोनों पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो 2 इक्वेशन बन चुके हैं, इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। इस x के आगे 1 है, इस x के आगे भी 1 है, तो आपको कोफिशिएंट सेम करने की जरूरत नहीं है, यानी कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दोनों अगर सेम है तो चुपचाप आगे माइनस लगाइए, यहाँ माइनस लगाइए, ये माइनस प्लस में कर जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 1x माइनस 1x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3y प्लस 2y, तो ये माइनस 1y हो जाएगा, माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 1y मतलब y होता है, तो y की वैल्यू 20, y की वैल्यू मिल गई हमें। यानी सोनू की एज 20 साल है, तो नूरी की एज कितनी रही होगी, तो नूरी की एज यानी x की वैल्यू को निकालने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 3 इंटू 20, 3 इंटू वाई की वैल्यू 20 इक्वल टू माइनस 10, 3 इंटू 20 क्या आएगा 60, तो x माइनस 60 इक्वल टू माइनस 10, माइनस 60 को उधर भेज दीजिए, ये माइनस 10 प्लस 60 हो जाएगा, तो हो जाएगा 50। x की वैल्यू क्या है 50, तो नूरी की एज 50 साल है और सोनू की एज 20 साल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। इस चीज को आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। अब पता है इस वाले क्वेश्चन में बच्चों को बहुत ही दिक्कत आती है। नंबर क्वेश्चन है ये, मतलब नंबर वाले क्वेश्चन है, डिजिट्स वाले क्वेश्चन है,
और डिजिट्स वाले क्वेश्चन बच्चों को बहुत तंग करते हैं। ठीक है, पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट बता लेता हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता लोगों को। ठीक है, वैसे भी आखिरी एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, अब नहीं पता होगा तो कब पता होगा। तो एक नंबर आपको किस तरह से दिखता है, जैसे मैं एक नंबर उठा रहा हूँ 36, ये 2 डिजिट का नंबर है, तो 2 डिजिट का नंबर कुछ इसी तरीके से दिखता है। बताइए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 30 + 6 लिख सकता हूँ ना, 30 + 6, यानी अगर मैं चाहूँ 36 को तो ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 10 + 6, है ना। 36 को मैं 3 × 10 + 6 लिख सकता हूँ। उसी तरीके से अगर कोई एक नंबर है, सपोज कर लीजिए नंबर का ये, जैसे ये 1s डिजिट है ना, ये 10s डिजिट, ये कौन सा डिजिट है 1s और ये 10s, तो अगर 1s डिजिट x हो और 10s डिजिट y हो तो इस नंबर को मैं बताइए ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 10 × y + x। जैसे 36 था, 36 तो मैंने लिखा था ना 10 × 3 + 6, तो yx अगर नंबर है यानी नंबर का 1s डिजिट x है और 10s डिजिट y है, तो मैं नंबर को लिख पाऊंगा 10y + x। तो यही आपको याद रखना है कि नंबर यानी 2 डिजिट का नंबर का फॉर्मूला होता है 10x + 10y + x, 10y + x। ठीक है, ठीक है, और नंबर क्या हो जाएगा आपका yx, नंबर क्या हो जाएगा yx, याद रखिएगा यही एक सिस्टम है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि एक नंबर है जिसके डिजिट्स को जोड़ने पर 9 आ रहा है और साथ में अगर आप नंबर का 9 गुना करें तो वो 2 गुना होगा उस नंबर का जिसको आप उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। नहीं समझ में आया, चिंता न करिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए बस। तो क्योंकि नंबर को हमें फाइंड करना है, देखिए आखिरी में क्या लिखा है, फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड करना है। तो नंबर में 2 डिजिट के नंबर में 2 डिजिट होते हैं, 1s डिजिट, तो 1s डिजिट को मैं क्या मान ले रहा हूँ, यानी पहले डिजिट को मैं x मान ले रहा हूँ, 10s डिजिट, 10s डिजिट को मैं y मान ले रहा हूँ। ठीक है, तो नंबर क्या होगा मेरा, नंबर आप जानते हैं yx होगा, yx को मैं लिख सकता हूँ 10y + x, ये मैंने आपको चीज अभी बता रखी है। ठीक है, नंबर क्या जाएगा मेरा yx, कह रहा है दोनों डिजिट को जोड़ेंगे, क्वेश्चन में क्या कहा है कि दोनों डिजिट को अगर आप जोड़ेंगे यानी इन दोनों डिजिट को जोड़ेंगे यानी x + y करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, सम ऑफ डिजिट्स इज 9। तो ये पहला क्वेश्चन तो बड़े आसानी से बन गया है ना। आगे क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज का है, कह रहा है 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, यानी इस नंबर को पहले आप उल्टा करिए। अरे भाई yx है, इसको उल्टा करेंगे तो xy हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं रिवर्स नंबर, इसे कहते हैं रिवर्स नंबर। ठीक है, रिवर्स नंबर जो कि है xy। अच्छा, जैसे मैंने yx को लिखा था 10y + x, xy को आप क्या लिख सकते हैं, 10x + y लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि अगर आप नंबर में 9 मल्टीप्लाई कर दें, नंबर में मैंने 9 मल्टीप्लाई कर दिया, ये इक्वल हो जाएगा ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, यानी दुगना हो जाएगा उसका जिसको आपने रिवर्स किया है, यानी इसका दुगना हो जाएगा, तो यानी ट्वाइस रिवर्स नंबर। ठीक है, ये लाइन आपको समझ में आ रही है नहीं, क्वेश्चन में एक बार पढ़िए, लिखा है 9 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू, यानी इक्वल लगा दिया मैंने, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो 9 × नंबर इज इक्वल टू 2 × रिवर्स नंबर, तो 9 × नंबर क्या था मेरा 10y + x, 10y + x इज इक्वल टू 2 × रिवर्स नंबर क्या था 10x + y। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं, 9 × 10 90y + 9 × x दिया जाएगा 9x, 2 × 10x दिया जाएगा 20x + 2 × y दिया जाएगा 2y। ठीक है, अब हम लोग कुछ चीजें उधर उधर करेंगे। ठीक है, जैसे ये 9x है तो ये 20x है, तो 9x को उधर भेज देंगे, ये 20x, 9x उधर जाएगा तो -9x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2y था, 90y को उधर भेज देंगे तो -90y हो जाएगा। यहाँ तक तो नहीं कोई दिक्कत है, इन दोनों टर्म्स को मैंने उधर भेज दिया तो इधर 0 बच जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 20 - 9 क्या जाएगा 11x, 2y - 90y तो जाएगा -88y है। तो हमें एक और इक्वेशन मिला 11x - 88y, 11x - 88y इज इक्वल टू 0। ठीक है,
तो ये प्रोसेस आप लोग नोट कर लीजिएगा कि कैसे मैंने ये लिखा है। साथ में ही ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है कि अगर नंबर 10y प्लस एक्स है तो रिवर्स नंबर 10x प्लस वाई हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट करना होगा, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें इक्वेशन मिल चुके हैं, ठीक है। तो इस x के आगे 1 है, इस x के आगे 11 है, तो ऊपर 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई करने का कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। ऊपर 11x प्लस 11 इंटू वाई 11y, 11 इंटू 9 99, 1 इंटू 11x दिया जाएगा 11x, 1 इंटू माइनस 88y दिया जाएगा माइनस 88y इक्वल टू 1 इंटू 0 0, ठीक है। अब 11x है तो आगे माइनस लगाइए, यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 11x कैंसिल हो जाएगा, 11y प्लस 88y ये 99y हो जाएगा। 99 में से 0 घटाएंगे तो 99 आएगा, 99 से 99 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। y की वैल्यू मिल गई तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो x प्लस वाई की वैल्यू 1 है इक्वल टू 9, x की वैल्यू 9 माइनस 1 तो x की वैल्यू 8। तो ये हमें वैल्यू मिल गई। नंबर क्या हो जाएगा, नंबर आपका था yx, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 8, तो नंबर आपका 18 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फोर्थ पार्ट है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ 2000. She asked the cashier to give her 50 and 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 and 100 she received. ये एक्चुअली नोट वाला कॉन्सेप्ट है, मनी का कॉन्सेप्ट है। कह रहा क्वेश्चन में मीना जो है वो बैंक के पास गई और उसने 2000 रुपए निकाले। तो उसने बैंक वाले से कहा या कैशियर से कहा कि वो मुझे बस 50 और 100 के नोट ही दे, ठीक है। तो मीना को टोटल 25 नोट मिले। अब नहीं पता कितने 50 के नोट मिले और नहीं पता कितने 100 के नोट मिले, लेकिन ये पता है कि टोटल कितने नोट मिले, तो वो थे 25 नोट मिले। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने नोट 50 के थे और कितने नोट 100 के थे, ठीक है। तो हमें नहीं पता ना कितने नोट 50 के थे, तो हम लोग मान लेंगे नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज, यानी 50 रुपए के एक्स नोट थे और 50 रुपए 100 रुपए के वाई नोट्स थे। 50 रुपए के मान लेते मैंने एक्स नोट थे, 100 रुपए के मैंने मान लिया वाई नोट थे, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है टोटल 25 नोट थे। अगर मैं आपके पास कहूं कि आपके पास 13 नोट हैं, उनमें से एक्स नोट 50 के हैं, वाई नोट 100 के हैं, एक्स प्लस वाई करेंगे तो कितना आएगा, एक्स और वाई को जोड़ेंगे तो टोटल नोट आ जाएगा क्या। और टोटल नोट तो दिया है 25, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या जाएगी 25, 25। अरे भाई 50 के एक्स नोट थे, 100 के वाई नोट थे, और टोटल नोट 25 थे, तो एक्स प्लस वाई के 25 आएगा ही। ये रहा पहला इक्वेशन। अब देखिए मीना को 2000 रुपए निकालने थे, है ना। उसने 50 रुपए के एक्स नोट लिए, 100 रुपए के वाई नोट लिए। कितने रुपए उसने लिए, अगर समझिए 50 रुपए के आपके पास 2 नोट हैं और 100 रुपए के आपके पास 3 नोट हैं, आपके पास कितने रुपए हैं, आपके पास कितने रुपए हैं, आपके पास टोटल 300 रुपए हैं। तो वही क्वेश्चन में बोल रहा है कि 50 रुपए के एक्स नोट हैं, तो कितने रुपए रहे होंगे उसके पास 50x। अगर भाई आपके पास 2 नोट हैं 50 के, तो आपके पास 100 रुपए है ना, तो आपने क्या किया 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली 50 रुपए के एक्स नोट हैं, तो टोटल कितने रुपए हुए 50x ना। उसी तरह 100 रुपए के वाई नोट हैं, तो कितने पैसे हुए 100y, 100 को y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितना हो गया, जोड़ देंगे टोटल के लिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2000 रुपए निकालने गई थी, तो 50x और 100y करने पे 2000 नहीं होगा क्या, 2000 का इक्वल हो जाएगा। तो हमें दूसरा इक्वेशन मिल गया 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000 कैसे हुआ, फिर से समझते हैं। मीना जो है वो 2000 रुपए निकालने गई थी, तो बैंक वाले ने 50 रुपए के एक्स नोट दिए, 100 रुपए के वाई नोट दिए, तो टोटल उसे इतने रुपए मिलेंगे ना 50x प्लस 100y, तो टोटल क्या 2000 के इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा है 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000, ठीक है। अब देखिए यहाँ x से आगे 1 है और यहाँ x से आगे 50 है, तो ऊपर 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
है ना। यहाँ मैं 50 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि x आगे 50 है, और यहाँ 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, ऊपर करेंगे तो जरूर फर्क पड़ेगा। 50 को x में करेंगे तो 50x प्लस 50 को y में करेंगे तो 50y इक्वल टू 50 को 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1250। कर लीजिएगा मल्टीप्लाई। 1 को इन तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। ठीक है, अब क्या करेंगे, आगे माइनस लगाएंगे तो ये प्लस माइनस में बदल जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। पहला कैंसिल, 50 में से 100 घटाइए तो -50y, 1250 में से 2000 घटाइए तो कितना आएगा -750। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 50 को नीचे भेज दीजिए। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 15 से 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी 15, यानी 100 रुपए के 15 नोट थे। y की वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 25 था, y की वैल्यू 15 है तो x प्लस 15 इक्वल टू 25। 15 को उधर भेजिए तो x इक्वल टू 25 माइनस 15 तो ये जाएगा 10। ठीक है, 50 रुपए के 10 नोट थे और 100 रुपए के 15 नोट। ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन आसान था, बहुत ही आसान था। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट यानी लास्ट पार्ट है, 5th पार्ट। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day thereafter. Saritha paid 27 rupees for a book kept for 7 days, while Susie paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. तो क्वेश्चन का पहले इंग्लिश समझ लेते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश मतलब उसमें क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में, उसे हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि एक लाइब्रेरी में अगर आप कोई बुक निकालते हैं कुछ समय के लिए तो आपको किस तरह से पैसा देना पड़ेगा, वो इसमें समझाया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 तरह से चार्जेस कर रहा है, यानी बुक अगर आप वहां से ले रहे हैं तो आप पे 2 तरह से वो पैसे ले रहा है। एक फिक्स्ड चार्ज के जरिए जो आपसे लेगा ही लेगा, चाहे आप कितने दिन के लिए भी किताब को लें, फिक्स्ड चार्ज लेगा ही लेगा। और एक लेगा हर दिन के हिसाब से, उसे एडिशनल चार्ज कहा है क्वेश्चन में। ठीक है, वो हर दिन के हिसाब से लेगा एडिशनल चार्ज। तो ना तो हमें क्वेश्चन में फिक्स्ड चार्ज पता है, ना ही एडिशनल चार्ज पता है। तो फिक्स्ड चार्ज को मैं x मान ले रहा हूँ, एडिशनल चार्ज को y, और ये एडिशनल चार्ज हर एक दिन का है। ठीक है, मतलब एक दिन में वो y रुपए ले रहा है बुक के। जो फिक्स्ड चार्ज है ना वो शुरुआत के 3 दिन का है, 3 days का है, उसके बाद आपको एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा, यही क्वेश्चन में कहा है। ठीक है, जैसे अगर समझिए 7 दिन अगर आप किसी किताब को रख रहे हैं, ठीक है, तो 3 दिन तक आपको बस फिक्स्ड चार्ज देना है। यानी अगर आपके पास बुक बस 3 ही दिन के लिए है तो आपको बस इतने रुपए ही देने पड़ेंगे जितना फिक्स्ड चार्ज है, और बाकी के 4 दिन के लिए आपको हर दिन के हिसाब से y रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। क्वेश्चन में बोला है आगे, सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता जो है, सरिता उसने 7 दिन के लिए बुक को रखा, 7 दिन के लिए। तो 7 दिन के लिए जब उसने बुक को रखा तो उसको 27 रुपए देने पड़े। तो इक्वेशन बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो 3 दिन के लिए तो x रुपीज होगा, तो x ये 3 दिन का हो गया, प्लस 4 दिन बचे ना, तो हर एक दिन के हिसाब से y रुपए, तो 4y हो जाएगा। ये लाइन आपको समझ में आ रही नहीं? नहीं आ रही होगी, मुझे पता है। जैसे बुक जो है 7 days के लिए कोई ले रहा है, ठीक है, मान लेते हैं फिक्स्ड चार्ज 50 रुपए रहा होगा और एडिशनल चार्ज मान लेते हैं 10 रुपए, है ना, प्रतिदिन। फिक्स्ड चार्ज 50 रुपए है और मान लेते हैं एडिशनल चार्ज 10 रुपए है। मैंने बुक को 7 दिन के लिए अपने पास रखा, तो देखते हैं कैसे मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। तो शुरुआत के 3 दिन का बस 50 रुपए होगा, तो 50, 3 दिन तक मुझे 85 रुपए देने हैं, तीनों दिन का मिला के 50 रुपए देने हैं। ठीक है ना, बचे 4 दिन ना, तो 4 हर एक दिन के हिसाब से 10 रुपए, तो 4 दिन के हिसाब से 4 गुणे 10 यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 10, मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 90 रुपए देने पड़ेंगे। अब आपको बात समझ आ रही? अब मेरे ख्याल से आ रही होगी। ठीक है, नहीं समझ आ रही तो एक बार आप देख लीजिए। तो 7 दिन के लिए सरिता ने बुक को रखा, तो 3 दिन का तो फिक्स है भाई, x रुपए होंगे, तो 3 दिन हट गए, 4 दिन और बचे, 1 दिन का y रुपए है तो 4 दिन का 4y रुपीज,
ये टोटल पैसा उतना से देना पड़ेगा। कितना उसने दिया 27, तो ये इक्वल हो जाएगा 27 के। अब आगे क्वेश्चन में कहा है सुशी ने 21 रुपए दिए 5 दिन के लिए, तो 5 दिन में 3 दिन तो हट गए, तो 3 दिन का तो x रुपीज। अब कितने दिन बचे 2 दिन, 2 दिन का कितना हो जाएगा 2y, 1 दिन का y है तो 2 दिन का 2y, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 21 के। ठीक है, तो ये इक्वेशन बने। अब इसे हमें सॉल्व कर लेना, हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो x के आगे यहाँ पे 1 है, इस x के आगे भी 1 है, तो दोनों के आगे सेम साइन है, आगे माइनस लगाएंगे, ये वाला प्लस माइनस बदल जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, 1x में से 1x कैंसिल, 4y में से 2y घटाएंगे तो 2y हो जाएगा, इक्वल टू 27 में से 21 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3, y की वैल्यू आ गई तो x की भी वैल्यू आ जाएगी। x प्लस 4y इक्वल टू क्या था 27 ना, तो x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू 3 इक्वल टू 27, 4 3 12 होता है, तो x प्लस 12 इक्वल टू 27, 12 उधर जाएगा तो x इक्वल टू 27 माइनस 12, ये हो जाएगा 15। x की वैल्यू क्या आ गई 15 आ गई। ठीक है, तो फिक्स्ड चार्ज 15 रुपए है और एडिशनल चार्ज 3 रुपए है। ठीक है, तो आज मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर का